कल मुजफ्फरनगर में एक ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, कानून हाथ में लिया। वो ये भूल गए कि ये सब वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। योगी की बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं, योगी की बहुत से लोग निंदा भी करते हैं, लेकिन योगी का स्टाइल अलग है, योगी का स्टाइल जुदा है कानून व्यवस्था को हैंडल करने के लिए। 24 घंटे के अंदर योगी की पुलिस ने उन बदमाशों का हिसाब कर दिया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। अब वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि योगी ने न सिर्फ माफियाओं का इलाज किया बल्कि अपराधियों का भी इलाज कर रहे हैं। उसकी एक नजीर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं लखनऊ के जिस पौष इलाके में कभी डॉन मुख्तार का कब्जा हुआ करता था, आज देखिए करीब 2400 वर्ग मीटर की जमीन पर माफिया की अवैध कोठी यहां बनी थी कभी, अब अवैध कोठी नहीं है, अब यहां गरीबों के आशियाने। 2020 में मुख्तार की इस संपत्ति पर पहले योगी का बुलडोजर चला, फिर माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनाए गए। सीएम योगी ने 72 परिवारों को आज खुद इन घरों की चाबी अपने हाथ से सौंपी और कहा कि मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से जमीन खाली कराई जाए तो इस पर गरीबों का घर बने और यह जन कल्याण का प्रतीक बने। योगी संदेश दे रहे थे, अगर गरीब सरकार या सार्वजनिक संपत्ति पर माफिया ने कब्जा कर लिया तो उसका यही हाल होगा जो लखनऊ और प्रयागराज में हमने किया है। 2017 के पहले डीजीपी आवास के सामने माफिया कोठी बनवाया करते थे, लेकिन हमने ऐसी कार्रवाई की है कि यूपी अब माफिया मुक्त है। अपराधियों पर ऐसे ही एक्शन होगा और 60 लाख गरीबों को पक्का घर देंगे। जैसे लखनऊ में एलडीए ने 3 ब्लॉक और 3 मंजिल में खास घर बनाए, हर घर करीब 400 वर्ग फीट का है। यहाँ बिजली, पानी, पार्किंग की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। स्टेशन, स्कूल और अस्पताल में भी इन फ्लैटों से ज्यादा दूर नहीं है। सरदार पटेल योजना के तहत हर घर करीब 11 लाख रुपए में दिया गया है। जबकि सोचिए, बेशक कुछ लोगों को लगे कि 11 लाख बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्राइम लोकेशन है, बहुत महंगी जगह है और यहाँ फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो फ्लैट 11 लाख में। फ्लैट के आवंटन के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन है और फिर 8000 लोगों में से 72 का चयन लॉटरी के जरिए हुआ है। अब जरा सोचिए, जिन्हें घर मिला, जिस जमीन पर कभी माफिया का कब्जा था वह गरीबों को घर मिला है। अब आपको बताते हैं कि योगी ने माफिया से सिर्फ जमीन नहीं छुड़ाई, मुख्तार जैसे डॉन पर कैसे एक्शन लिया और नजीर पेश की है योगी आदित्यनाथ ने। देखिए जरा, मुख्तार के बेटे और मुख्तार की पत्नी भी गुनाहों में उसका साथ दे रही थी, लेकिन योगी के कानून का ऐसा डंडा चल रहा है कि वो या तो जेल के चक्कर काट रहे हैं इस वक्त, या फिर उनका परिवार मुंह छिपाते हुए फिर रहा है। देखिए जरा, मुख्तार की जमीन पर फ्लैट बन गए, लेकिन परिवार कहां है? मुख्तार अंसारी और उसकी अवैध संपत्ति पर योगी ने सबसे कड़ा एक्शन लिया है। मुख्तार गैंग की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई या जब्त कर ली गई। अपनी सुरक्षा का हवाला देकर मुख्तार पंजाब की जेल शिफ्ट हुआ, लेकिन योगी सरकार उसे वापस लाने सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसे वापस बांदा जेल लाया गया और कानून की कार्रवाई हुई। जिस मुख्तार के नाम 65 केस दर्ज थे, उसकी जेल में मौत हो गई। अब देखिए जरा, मुख्तार के सुपुत्र अब्बास अंसारी, मुख्तार के बेटे अब्बास पर भी योगी राज में कड़ा एक्शन हुआ। गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में केस दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। जेल में वीआईपी सुविधा उठाते मिले तो चित्रकूट से कासगंज शिफ्ट कर दिया गया। बीच में अब्बास अंसारी की विधायकी भी चली गई थी, बाद में जेल से रिहा हुए और विधायकी भी बहाल हुई। लेकिन गाजीपुर समेत कई जगह केस चल रहे हैं इस वक्त। उनका अगला बेटा उमर अंसारी, जिस कासगंज जेल में भाई अब्बास अंसारी बंद था, उसी जेल में 39 दिन तक मुख्तार का छोटा बेटा कैद रहा। परिवार की कुर्क संपत्ति बचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया। गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। मतलब उमर के खिलाफ फिर कड़ा एक्शन हो सकता है। अब सोचिए, पत्नी कहां है? कानूनी कार्रवाई के डर से मुख्तार की पत्नी फरार है। अफशा अंसारी मुख्तार के जनाजे तक में नहीं आई, उनका नाम यूपी के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उनकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है और गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी जैसे केस दर्ज है। गाजीपुर, लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। यह एक्शन लिया है योगी ने, क्योंकि